सोचिए अगर आजाद भारत में हम उस दौर में पहुंच जाए जहां राजा अपनी नापसंदगी के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करवा देता था और 30 दिन जेल में रहने के बाद उसकी सत्ता और कुर्सी छीन ली जाती थी। ये किसी ऐतिहासिक किस्से की बात नहीं है, बल्कि आज की राजनीति में गूंज रहा एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में धकेला जा रहा है। आखिर राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही? सरकार कौन सा नया कानून ला रही है और विपक्ष क्यों कह रहा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मुद्दा इस वीडियो के अंदर। हम लोकसभा में 3 बड़े बिल पेश किए गए। इन बिलों में कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। सुनने में ये व्यवस्था सख्त लगती है ना, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहा है। राहुल गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में धकेला जा रहा है। उनका सीधा इशारा था भाजपा जिस तरह से इन बिलों को आगे बढ़ा रही है वो लोकतंत्र नहीं बल्कि राजा महाराजाओं वाला शासन है। राहुल गांधी ने बोला कि जब राजा को किसी का चेहरा पसंद नहीं आता था तब वो तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दे देता था। यही स्थिति आज बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ताकत से सत्ता में आते हैं, लेकिन अगर उन पर गंभीर आरोप लगाकर एजेंसियों के जरिए 30 दिन जेल में रखा गया तो उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता में बैठी पार्टी अपने विरोधियों को चुप कराने और गिराने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल कर सकती है। यानी राहुल गांधी का तर्क साफ था, ये कानून जनता की पसंद को नजरअंदाज करने की कोशिश है। अब जरा सोचिए, अगर ये प्रावधान लागू हो गया तो हालात कैसे होंगे। मान लीजिए किसी राज्य में विपक्ष की पार्टी की सरकार है और केंद्र की सत्ता किसी और के पास है। अब यदि उस राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई गंभीर केस दर्ज किया जाए और उसे जेल भेज दिया गया तो 30 दिन बाद उनका पद छीन लिया जाएगा। जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन उनकी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि भाजपा एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का पहले से ही दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं पर छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती है और अब इस कानून से उन्हें सत्ता से हटाने का आसान रास्ता मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा कि ये बिल संसद में बिना बहस के, बिना चर्चा के लाया गया। उन्होंने तंज कसा कि सदन अब बहस का मंच नहीं रही बल्कि सिर्फ रूलिंग पार्टी की विचारधारा का औजार बन चुकी है। राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसी वोट चोरी की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि भाजपा बार बार चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश करती है और लोकतंत्र के जड़ों को खोखला कर देती है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। सोचिए, ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला कदम हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर सच में गंभीर आरोप है तो क्या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए? ये भी एक पक्ष है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र का मतलब है कि दोषी साबित होने तक हर कोई निर्दोष है। अगर एजेंसियों के माध्यम से किसी को फंसाकर 30 दिन तक जेल भेजा जा सकता है तो फिर किसी की भी चुनी हुई सरकार को गिराना बेहद आसान हो जाएगा। ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की है। जनता ने जिस नेता को वोट देकर भेजा है, क्या उसे केवल राजनीतिक दुश्मनी की वजह से सत्ता से हटाया जा सकता है? राहुल गांधी की चेतावनी सिर्फ विपक्ष की राजनीति को नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा की लड़ाई के रूप में भी देखी जा रही है। तो राहुल गांधी की ये बात कि हम मध्ययुगीन काल में जा रहे हैं सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती पर बड़ा सवाल है। सरकार कहती है कि ये बिल भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए है, जबकि विपक्ष मानता है कि ये चुनी हुई सरकार को गिराने का नया हथियार है। असली सवाल यह है कि जनता की ताकत से बना लोकतंत्र क्या सत्ता की ताकत से कमजोर किया जा सकता है? आने वाले दिनों में जब ये कानून और राजनीति आमने सामने होंगे तब तय होगा कि देश सच में लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है या फिर राजा की मर्जी वाले दौर की ओर
लौट रहा है। आपको क्या लगता है, यह कानून सही है या लोकतंत्र पर हमला? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।